देख रहे हैं न्यूज़ 24 नवतुर और मैं परविंदर शर्मा। मैं आपको बता दूं कि बिहार विधानसभा चुनाव है और चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं सभी जितने भी राजनीतिक नेता हैं वो अपना टिकट को लेकर कहीं ना कहीं तलाश रहे हैं। उसी बीच में बता दूं कि विक्रम विधानसभा के नेता हैं मंटू शर्मा, जो कांग्रेस से जुड़े हुए थे, वो अब कांग्रेस में नहीं हैं, अब वो जनसुराजी हो गए हैं। मैं आपको बता दूं कि आखिरकार विक्रम विधानसभा से कांग्रेस के नेता मंटू शर्मा थे, कांग्रेस को पल्ला झाड़े हैं और जनसुराज में से जुड़े हैं। आखिर क्या कारण है, मैं आप तक रखता हूं। आप अपना परिचय बताइए। मंटू शर्मा मेरा नाम हुआ। विक्रम विधानसभा के विक्रम का बेटा हमको लोग बोलता है मंटू शर्मा। आपको भी बहुत बहुत बधाई। सर, आपने सबसे पहले विक्रम के अलख जगाया था विक्रम विधानसभा में कि बाहरी भगाओ और विक्रम का बेटा को लाओ, तो आखिर ये तो आवाज पूरा बुलंदी की तरफ बढ़ गया कि बाहरी भगाओ और विक्रम को बचाओ। आखिर क्या ऐसा कारण हुआ कि बाहरी भगाओ और विक्रम बचाओ का नारा लगा और विक्रम की बेटा को मांग होने लगी? विक्रम में बाहर वाले लगातार 20-25 साल से यहाँ का प्रतिनिधि हो रहे हैं। बाहर वालों को कभी विक्रम के लिए, इस विधानसभा के लिए, यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए दर्द नहीं हुआ उन लोगों को। आप इतिहास उठाकर देखो, जितने भी लोग रहे, अभी 10 साल का एमएलए आपके बीच है, 10 साल पहले का एमएलए गया है। एक नवाब है तो दूसरा मानसिक बीमार है। एक से मिलने 12 बजे आपको जाना होगा तो साहब उठेंगे, दूसरा जो है जिसका कोई ठौर ठिकाना नहीं है, आप कभी गलती से बात हो जाओगे तो बोले हम तो हॉस्पिटल में पड़ल ही वह, यहाँ पड़ल ही वह। पब्लिक को सफेद झूठ बोलकर ठगने का काम करता है। जो परिवेश रहा, आज देखिए विक्रम विधानसभा का एक एमएलए हुए खदेरन बाबू। विक्रम सेंटर है, विधानसभा का नाम विक्रम है, और आज विक्रम में एक मीटिंग भी आप नहीं कर सकते हो। आज अगर विक्रम में मीटिंग की जगह होती, विक्रम में कार्यालय का सिस्टम होता, विक्रम में सामाजिक उस तरह का व्यवस्था बना होता, तो क्या हमको यहाँ आकर आपको आने की जरूरत होता? मैं विक्रम में ही बैठता, वहां पे आप अपने जगह बैठ सकते हो। तो अपने जगह पे फिक्स लोग आता है, सार्वजनिक जगह पे सभी लोग आते हैं। कार्यालय के सिस्टम में आपसे जुड़ा लोग आएगा, सार्वजनिक जगह पे सभी लोग आता है, और वहां बताने से लोग जुड़ने का काम करता है। तो जो आज परिवेश है, जो सिचुएशन है, ये बाहर वाले लोगों को जब तक विक्रम से खदेड़ कर अम्हारा मनेर नहीं पहुंचा देंगे हम, मंटू शर्मा तब तक चैन नहीं लेने का काम करेगा। सर, देखा जाए तो विक्रम विधानसभा में यूपीए भी राज किया और एनडीए भी राज किया, लेकिन विक्रम विधानसभा जो विकास चाहिए था विक्रम विधानसभा को, वो विकास की राह पे नहीं चल पाया। और अभी जो प्रतिनिधि है, जो जीते हुए विधायक है, वो कहते हैं कि विक्रम में अब कोई विकास का बचा नहीं है, जो भी काम था वो मैंने पूरा कर दिया। एक ट्रामा सेंटर था, वो भी मैंने शिलान्यास कर दिया। लख पर जो फ्लाईओवर है वो भी शिलान्यास कर दिया। तो आखिर क्या विक्रम का सारा मुद्दा खत्म हो गया? आपको मैं बता दूं कि स्वास्थ्य और शिक्षा सारा विक्रम विधानसभा में डेड पड़ा हुआ है, आप खुद जाकर देख सकते हैं। राजा धृत, महाभारत आप लोगों ने देखा ना, राजा धृतराष्ट्र का नाम सुना था, देखा होगा। बिल्कुल। धृतराष्ट्र को सबसे प्रिय अपना ही चीज लगता था, अपना ही पुत्र दुर्योधन ही सबसे प्रिय दिखता था। वैसे ही आपका राजा धृतराष्ट्र है, विक्रम का जो है, उसको कुछ दिखेगा ही नहीं। दिखता तब जब वो आंख खोल कर दिखने का काम करता। अरे विक्रम कह तो रहे कि देख, डाक बंगला नहीं है, एक लाइब्रेरी नहीं है, एक कोई ऐसा जगह नहीं जो आप एट ए टाइम एक्सीडेंट करते हो तो इलाज भी आपका नहीं हो सकता है, एक डॉक्टर नहीं का सिस्टम है। एनडीए के सरकार में करप्शन इस तरह से बढ़ा, चाहे यूपीए की भी सरकार आई, महागठबंधन जिसको बोल रहे हैं बीच बीच में, कि आप एक डॉक्टर भी नहीं बैठा सका। पटना के नजदीक का जगह है, आप रात में जाकर हॉस्पिटल का विजिट करो, मेरे साथ चलो और हॉस्पिटल का विजिट करके देखो, समझ में आ जाएगा कि ये क्या विकास की बात करते हैं। उससे आगे आप चलो, ये सब फंड पब्लिक का बेचकर खाने का काम करता है। ये लोग चोर नहीं है, दोनों जो एमएलए है, 10 साल का है, 10 साल का हो, ये दोनों चोर नहीं, महाचोर था। रीजन कि विक्रम के लिए दर्द, इसमें जनता का भी दोष है। मैं भी यहाँ का वासी हूं, यहाँ का रहने वाला, मैं भी कहता ये बात को कहता हूं, हम भी दोषी हैं। ये काम हम लोगों को पहले से करना चाहिए था।
पॉलिटिकल जीवन में लोगों को बताना चाहिए। तो आज मैंने बताया, लोग जागरूक हो रहे हैं, हर जाति समुदाय के लोग इच्छुक हो रहा है, हर समुदाय के लोग रोज जुटने का काम कर रहे हैं जन सुराज में। जन सुराज का नेता आप देख रहे हैं, बड़े बड़े नेता का बोलती बंद है, कोई आवाज नहीं उठा रहा है। करप्शन इस तरह से बढ़ा है, अशोक चौधरी को पानी छुड़ा रखा है, सम्राट चौधरी देख रहे, सब कोई, सब चोर है, सबको मैं जानता हूं, सब चोर से निकला हुआ लीडर है, करप्शन से लिप्त लीडर है। और उससे बदतर हालात हमारे विक्रम का है। विक्रम का आप घूमते हैं, आप जाओ, अभी एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन था, कहां किया? सरकारी स्कूल में करना पड़ा। सरकारी स्कूल बच्चे पढ़ने के लिए है, वो डेट अगर संडे होता, बंद होता तो समस्या आता है। संडे था सम्मेलन के दिन। सर इस बात पर मैं यहाँ पे क्रॉस करूंगा कि आपने बताया कि एनडीए का प्रोग्राम चल रहा था और स्कूल खुला था, तो वहां पे संजय जायसवाल एनडीए के बड़े नेता आए हुए थे, उनसे प्रश्न किया गया, पत्रकार प्रश्न करता है कि आज स्कूल खुला है और आप राजनीतिक प्रोग्राम कर रहे हैं, इसको लेकर यहाँ बच्चों का काफी पढ़ाई में डिस्टरबेंस होगा, तो क्या कह रहे हैं कि यहाँ राजनीतिक प्रोग्राम के लिए कोई आदेश की जरूरत नहीं है और आज बच्चे का स्कूल छुट्टी है और वहां बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। अब वही मैं तो बोला ना कि जिस राज्य का मुखिया अस्वस्थ हो जाए, जिस घर का मुखिया बेड पे चला जाए और जबरदस्ती उस घर में शासन चलाया जाए, तो डेवलप करेगा क्या? वो जवाब देगा क्या? उसको दिखिए नहीं रहा है जिसको कि आज स्कूल खुला है कि बंद है, तो क्या जवाब देगा? यही तो मैं बोल रहा हूं, पूरे सिस्टम कोलैप्स कर गया है। पूरे सिस्टम सरकार का कोलैप्स है और महागठबंधन का तो हाल जानिए रहे हैं। चोरों का सरदार एक पर एक है। कहा गया है कि काबर छोट कहते अपराधु वाला हालात है महागठबंधन में। एक पर एक महाचोर है और भी चाहता है कि इस बिहार के गद्दी पे हम बैठने का काम करें। इसलिए जन सुराज ने आगाज किया है, आप देख रहे हैं 5 साल से पूरे प्रदेश में। इस बार सारी जाति के लोगों ने मन बनाया है कि जात पात के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करने वाले लोगों को दूर करो और जो सर्व समाज की बात करता है, समता मूलक निर्माण समाज की सोच को बात रखने वाला, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करने वाला, कहीं जाति पाति की बात नहीं होता, ऐसे पार्टी के साथ जुड़कर काम करने का लोगों ने मन बनाया है। सर एक सवाल है, कांग्रेस पार्टी छोड़कर जन सुराज में आने का क्या मकसद? इसलिए कि मंटू शर्मा जब से पॉलिटिकल जीवन में आया है, रिफाइन पॉलिटिक्स करता है। हम लोगों को कांग्रेस में रखा गया, आप देखिए कि बीच में मैं डीएक्टिव हो गया हूं। रीजन एक करप्शन से लिप्त लोगों के साथ हम पहले बताया गया कि नहीं, हम लोग चुनाव अकेले लड़ेंगे, हम लोग काम करेंगे अकेले। अच्छा, हम लोग साथ नहीं लड़ेंगे। अब चुनाव हो जाने के बाद तो आप कुछ नहीं कर सकते, चुनाव के पहले ही ना कोई डिसीजन ले सकते हैं। मान लो चुनाव नॉमिनेशन का डेट हो गया, खत्म हो गया, क्या करिएगा फिर? कुछ नहीं कर सकते। जो सिस्टम है लोकतंत्र में, संविधान में जो सर्कुलर है, हम लोग तो उसको बदल नहीं सकते, उसके हिसाब से चलना होता है। तो इसलिए जैसे ही हमको मालूम हो गया 1 महीना पहले कि फिर पुनः वही चोरों के सरदार के साथ चुनाव लड़ने वाला है, तो हमने डिसीजन लिया कि हम ऐसे रिफाइन लोगों के साथ काम करेंगे जहां स्वच्छ बात हो, आने वाला बिहार के नौजवानों की बात हो, आने वाले पलायन रोकने की बात हो, गांव में कैसे शिक्षा डेवलप हो उसकी बात हो। और इसीलिए मंटू शर्मा आह्वान किया है इस विधानसभा में कि इसको आप लोग अपना बेटा को नेता बनाओ और एजुकेशन पूरे स्कूल का फ्री, प्राइवेट स्कूल हमारा, कहीं कोई 1 पैसा नहीं लगेगा किसी का बच्चा का। तो इसको आप लोग फोकस करिए, गांव में जाके लोगों को बताइए कि निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा प्राइवेट स्कूल में। और यहाँ हजारों हजार बच्चे इस इलाके का पढ़ते हैं, बीटा में हजारों हजार बच्चे पढ़ते हैं, आगे और स्कूल हमारा उसमें हजारों हजार बच्चे पढ़ते हैं। इस विधानसभा का सभी बच्चे गरीब हो चाहे अमीर हो जैसे पढ़ते हैं, उसका फी नहीं लगेगा, सबका फी माफ रहेगा। एक बार हम इस बेटा को दो और तो गर्व से कहोगे कि हमारा भी एक नेता विक्रम में हुआ। सर अगर मान लीजिए जन सुराज से इस बार विधानसभा में आ रहे हैं टिकट लेकर और अगर जनता के आशीर्वाद मिलता है
तो जनता को सबसे पहला मुद्दा किस मुद्दा पर काम करिएगा? सबसे पहला काम एजुकेशन है। गांव के अंतिम पायदान में बैठा व्यक्ति के घर में जब तक शिक्षा नहीं जाएगा उसका डेवलपमेंट नहीं हो सकता। डेवलपमेंट तभी होगा, गरीबी दूर तभी जब ही होगा, पलायन तभी रुक सकता जब हम लोग उसको एजुकेशन देने का काम करेंगे। हमारा नेता ने कहा है कि जो छठ में आएगा अगर सरकार हमारी बनी तो फिर पुनः जाने की उसकी जरूरत नहीं है। और इसीलिए हम लोगों ने काम कर रहा है। देखिए सभी जगह कार्ड सिस्टम को अपडेट कर रहा है कि जितने लोग जुड़ेंगे सबसे पहला काम उन्हीं लोगों का होगा। तो इस बार जैसे जन सुराज से पुराने नेता एक कुमार गुड्डू भी हैं जो कि जन सुराज के नींव रखे भी विक्रम विधानसभा में आए थे, बहुत पहले आए थे। कुमार गुड्डू हैं, एक आप हुए जो आप भी जुड़े हैं, तो क्या इस बार गुड्डू जी रहेंगे या आप रहेंगे? ये पार्टी तय करती है। हम लोग सब साथ हैं। गुड्डू भाई भी लड़े, हम उसके साथ हैं। हम लड़ेंगे, वो मेरे साथ रहेगा। जो लोग भी लड़े करप्शन के खिलाफ, जो लोग लड़े सब हम लोग एक साथ। करप्शन के खिलाफ? करप्शन के खिलाफ। उसके बाद जन सुराज पार्टी जिसको सिंबल देगा सब हम लोग एक साथ मिलकर उसके कंधे से कंधे मिलाकर चलने का काम करेंगे। मंटू शर्मा, विक्रम विधानसभा, गोविंदपुर मेरा ग्राम हुआ और विक्रम का बेटा विक्रम का नेता के नाम से जाने जाते हैं। विक्रम का बेटा और विक्रम का नेता मंटू शर्मा है। उन्होंने साफ साफ शब्दों में अपनी बात को रखा। उनका कहना है कि अगर विक्रम विधानसभा इस बार हमें मौका देती है तो सबसे पहला चोट जो मेरा होगा वो शिक्षा पर होगा, क्योंकि शिक्षा ही ऐसा है, एजुकेशन ही ऐसा चीज है कि जो कि हर घर को खुशहाल कर सकता है। इसलिए मेरा सबसे पहला जो कार्रवाई होगा वो शिक्षा पर होगा, क्योंकि मैं शिक्षा जगत से हूं और शिक्षा का ही बढ़ावा देने के लिए मैं खास करके जन सुराज के साथ जो जुड़ा हूं। मेरा मुख्य उद्देश्य है कि जो विक्रम विधानसभा आज तक जो पीछे रह गया, विकास की राह पे नहीं चल पाया, उस राह पर चलाने के लिए मैंने जन सुराज का दामन थामा, क्योंकि जो विक्रम को चाहिए था विकास वो आज तक नहीं हुआ। जैसा कि मंटू शर्मा का नाम मैंने आप तक रखा, लेकिन आप भी अपना राय अवश्य करिएगा कि क्या विक्रम विधानसभा को विक्रम का बेटा चाहिए या बाहरी बेटा चाहिए। आप अपना राय अवश्य करेंगे। लाइक से करना भूले। जय हिंद, जय बिहार।